बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इमरान उमर यूट्यूब चैनल। अल्लाह बरकत दे हमारे रिस्क में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं शानदार मटर कौरमे की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा शानदार खुशबू कैसे ऐड की जाती है, मज़ेदार ग्रेवी कैसे तैयार की जाती है। ऐसे टिप एंड ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। चलें जी, कढ़ाई जो डाल के हमने चूल्हे पे, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने ऐड करना है हाफ कप। और दोस्तों फिर वही बात, कुकिंग ऑयल को आपने अच्छी तरह गर्म करना है। कुकिंग ऑयल हम अच्छी तरह क्यों गर्म करते हैं? एक तो हमारे प्याज जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, दूसरा प्याज बहुत क्रिस्पी फ्राई होते हैं। और यहाँ पे जी हमारे पास एक प्याली प्याज, और प्याज आपने देख लें मैंने बिल्कुल ब्रीक इनको काटा है और इनकी प्याज की एक कली मैंने अलहदा कर ली है। ये आगे जाके आपको बताएंगे कि प्याज को मैंने क्यों अलहदा अलहदा किया है। डालेंगे इसको गर्म से कुकिंग ऑयल में। ऑयल आप देख सकते हैं हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। दोस्तों प्यालियों को अच्छे से साफ किया करें और प्याज को ऐड करने के बाद आपने इसको हिलाना है। प्याज को अच्छी तरह आपने हिलाना है। क्यों हिलाना है मैं आपको बताता हूं कि इस वजह से हिलाना है कि प्याज हमारा नॉर्मली ब्राउन हो, ज़्यादा ब्राउन ना हो, और एक एक कली प्याज की लेवली ब्राउन हो। कहीं से गल ना जाए, कहीं से सड़ ना जाए, कहीं से कच्चा ना रह जाए। ऐसा प्याज हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस रेसिपी में। इसको आप मज़ीद हिलाते रहेंगे तब तक जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे हमारे पास 4 अदद सब्ज इलायची ये ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे गोश्त में एक स्मेल होती है वो ख़त्म आ जाएगी और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आपने ये लाजमी ऐड करनी है यहाँ पे। और प्याज को हिलाते हुए मैंने ब्राउन किया। आप चेक कर सकते हैं कि प्याज हमारा इक्वली ब्राउन हुआ है। ये नहीं कहीं से कच्चा रह गया है, कोई जल गया है, कहीं से ये सड़ गया है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और प्याज हमें जितना ब्राउन चाहिए था हो गया। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश वाला 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन ये हम ऐड करेंगे। प्यालियों को अच्छी तरह साफ करेंगे, इससे हमारे रिस्क में इजाफा होता है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे अदरक और लहसुन की स्मेल खत्म ना हो। और यहाँ पे मेरे पास मटन है। मटन को मैंने हल्दी लगा के रखा है। हल्दी क्यों लगाते हैं मैं अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारी बोटियाँ होती हैं वो ना गल के टूटती नहीं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स से छोटे छोटे लाजमी अपनी कुकिंग में फॉलो किया करें। यहाँ पे अदरक और लहसुन हमारा पक चुका है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 kg ये मेरे पास मटन है, ये ऐड करेंगे। मटन की बोटियां ना ज़्यादा बड़ी हो ना छोटी हो। ऐड करेंगे हम लोग। बर्तन अच्छी तरह साफ करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और यहाँ पे प्याज हमारा जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? कि इसमें हमने मटन को ऐड कर दिया। पानी तो बिल्कुल भी अभी हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। बहुत से लोग दोस्त क्या गलती करते हैं कि मटन डालने के फ़ौरन बाद पानी को ऐड कर देते हैं, जिससे हमारी ग्रेवी बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनती। अच्छी तरह मटन को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम इसको ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। क्यों पकाएंगे? कि जो इसमें मटन का पानी होता है उसको हमने अच्छी तरह खुश्क करना है। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 मैंने टमाटर ले लिए थे, इनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, ये ऐड करेंगे। इसमें हमारा कोई मसाला नहीं गया सिवाय हल्दी को, जिसको मैंने मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे आप देखें कि टमाटर का पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया। अभी मैं इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही, जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची, जिनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, ये ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। हाफ टी स्पून से कम हल्दी लेंगे। हल्दी हम क्यों कम ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमने मैरिनेशन में इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे मेरे पास 1 अदद भर के टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ये ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारा जाएगा 2 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर। अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो आप 2 से 3 टेबल स्पून पानी का ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको भूनेंगे तब तक जब तक ये हमारे मसाले भून नहीं जाए अच्छी तरह। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 गिलास पानी का। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के कौरमा मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे ताकि ये हमारा शोरबा गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे हम हाफ टी स्पून नमक। नमक आपने कम ही ऐड करना है क्योंकि हमारे इसमें कौरमे मसाले में नमक होता है। अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 3 सब्ज़ मिर्चें थी, इनको मैंने सेंटर से कट लगा लिए थे, ये ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास अदरक का एक टुकड़ा था जिसको मैंने जूलियन कटिंग कर लिया था। देखें माशाल्लाह इसकी ग्रेवी कितनी ही मज़े की तैयार हुई है, बिल्कुल मज़े की। हमने कोई मसाला ग्राइंड नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया।
ये आप चेक कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और उसको 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। और फ्रेंड ये डन हो चुका है, आप देख सकते हैं जितनी ग्रेवी हमें चाहिए थी तैयार हो गई है। तो लेके चलते हैं इसको फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक मिस नहीं करिएगा। आप देख सकते हैं हमारा मटन कौरमा कितना ही मज़े का तैयार हुआ है। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।